शुरुआत हो रही है ऐश्वर्या के एजेंडा के साथ। आज 11वां दिन है, 11वां दिन यूक्रेन का हर छोटा बड़ा शहर रूसी बम बारूद से थर्रा रहा है। यूक्रेन के हर बड़े शहर पर रूस का कब्जा हो चुका है। कीव से लेकर खार्किव तक यूक्रेन तहस नहस हो चुका है। जहां तक नजर आए, जहां तक आपकी नजर दौड़ेगी तो या तो आपको मलबा नजर आएगा या रोते बिलखते बच्चे, लोग, महिलाएं, आदमी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यह असलियत है यूक्रेन की। क्या यह सचमुच, यह बड़ा सवाल है, क्या यह सचमुच विश्व युद्ध की शुरुआत है? अलग अलग देशों के बड़े बड़े नेता बस यही बयान दे रहे हैं कि विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन पुतिन है कि मानता नहीं। जी हां, पुतिन है कि मानता नहीं। एक तरफ इमानुएल मैक्रोन और दूसरी तरफ इजराइल के नए नेता। इन दोनों ने, दुनिया बोलती रही पुतिन से बात मत करो, लेकिन मैक्रोन जानते हैं कि क्या असर पड़ेगा यूरोप पे अगर रूस ने यूक्रेन के बाद हल्का सा भी रुख कर लिया मोल्डोवा के उधर ट्रांसनिस्ट्रिया शहर का। बवाल हो जाएगा। उधर इजराइल के नए नेता जानते हैं कि अगर उन्होंने, बाइडेन बात ना कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता कि इजराइल बात ना करे। ये 2022 है, यहां आंख बंद करिए, रूस अमेरिका नहीं है। समीकरण बदल चुके हैं और बदलते समीकरण में ये दो राजनेता जब पुतिन से बात करते हैं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन पुतिन है कि मानते नहीं, पुतिन है कि मानते नहीं। नई नई शर्तें लेकर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जंग को खत्म करना है तो नया मेरा शर्तें माने यूक्रेन, सभी शर्तें माने। ग्रिड पे चला दीजिए नीचे, छोटे वाले पे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास कि पुतिन ने नई शर्तें रखी हैं। कहा है तुर्की, टर्किश अर्दोगान से बात के बाद पुतिन कह रहे हैं युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन की नई शर्तें हैं। वो कह रहे हैं, अब ये दो नहीं, इसमें एक नया ग्राफिक, हेमंत अर्दोगान की भी फोटो लगवाइए आप। टर्किश लीडर अर्दोगान, यूक्रेन तुरंत युद्ध रोके, यूक्रेन सभी शर्तें माने, मैं अगले 1 घंटे में 60 मिनट में रोक दूंगा युद्ध। कौन कह रहा है ये? यही व्लादिमीर पुतिन, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये पुतिन है, मानते नहीं। लेकिन अर्दोगान से बात करते करते इन्होंने बोल दिया है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। अगर विश्व युद्ध हुआ, डायरेक्टर साहब, अगर विश्व युद्ध हुआ तो बहुत तबाही होगी। क्वीन ऑफ इंग्लैंड, रानी ऑफ इंग्लैंड से लेकर अफ्रीकी देशों के राष्ट्रपतियों की ओर से ऐसे ही बयान आ रहे हैं। लेकिन बयानों पर बमबारी रूस और अमेरिका के बीच हो रही है। यह असलियत है, ये कोई छुपा है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये ग्राफिक पे आ जाइए, क्या ये सचमुच वर्ल्ड वॉर 3 है? क्या ये विश्व युद्ध है? वर्ल्ड वॉर होती क्या है, ये बताना जरूरी है आपको। वर्ल्ड वॉर होती क्या है डायरेक्टर साहब? क्या होती है वर्ल्ड वॉर? ये है क्या वर्ल्ड वॉर 3? ये क्या विश्व युद्ध है? विश्व युद्ध कब होता है? या तो जब विश्व के सभी देश इस युद्ध में शामिल हो जाएं, या आधे से ज्यादा विश्व यानी पूरा ग्लोब, ग्राफिक, पूरा विश्व इसमें सम्मिलित हो जाए, आधे से ज्यादा देश इसमें सम्मिलित हो जाए। दोनों की शुरुआत दो देशों के बीच के युद्ध से ही हुई थी। दोनों की शुरुआत दो देशों के बीच से ही हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2, यानी विश्व युद्ध पहला या दूसरा विश्व युद्ध, इसे भी चलाना होता है डायरेक्टर साहब, गलती से कभी कभी। मैं बता रहा हूं आपको। और एक बात जो कॉमन है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और आज इस रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, जो बहुत भयावह है, जो डरा देती है, वो ये कि वर्ल्ड वॉर 1, विश्व युद्ध 1 और 2, दोनों की शुरुआत दो देशों के बीच लड़ाई से हुई थी। ये जो ग्राफिक हेमंत ने बनाया है, ये आपको समझना है। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक, विश्व युद्ध दूसरा 1949 से लेकर 1945 तक। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका 6 साल बाद आया था। आप सोच सकते हैं
6 साल बाद कूदा था और तब शुरू हुआ और उसी साल में खत्म हो गया। आज 2022 में आप ये कैसे शुरू हुआ है? रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई से। सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई से। ये क्या बताता है कि इस बार अगर आप देखें तो लगेगा कि रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की है, लेकिन जरा वैश्विक स्तर पर जरा वर्ल्ड मैप खोल दीजिए, एक मिनट, जरा वर्ल्ड मैप खोल दीजिए। आपको लगेगा कि ये सिर्फ 2 लोगों के बीच की लड़ाई है। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई नहीं है। ये कौन सा चला दिया आपने भाई? ये कौन सा ग्राफिक चला दिया आपने? गलत ग्राफिक चला रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? मत गलत चल रहा, हटाइए इसे, हटा दीजिए इसे, हटा दीजिए, गलत चल रहा है। देखिए, ये हमको समझना पड़ेगा कि जब विश्व युद्ध पहला हो या दूसरा, शुरुआत 2 देशों के बीच से हुई, और जब 2 देशों की लड़ाई हुई तो उसके बाद धीरे 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 सभी देश आते रहे। इस समय जब रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की तो क्या किया? यूरोपियन यूनियन ने कहा सैनिक नहीं भेजूंगा, क्योंकि उसे पता है, अमेरिका को मालूम है कि अगर जैसे ही अगर घुसे इसमें तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो वेपन्स भेज रहे हैं। लेकिन रूस ने क्या कहा? रूस ने कहा अगर जो देश वेपन्स भेज रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं होंगे, वो बर्दाश्त नहीं होंगे, वो बर्दाश्त। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मेरे हिसाब से इसमें कोई 2 राय नहीं है कि अमेरिका वेट एंड वॉच के मोड में है। अमेरिका वेट एंड वॉच के मोड में है और रशिया जिसकी लाठी उसी के भैंस के मोड में है। इसे हंसे के तौर पे मत लीजिएगा, मैं सही कह रहा हूं। जो अमेरिका है वो वेट एंड वॉच के मूड में है, और जो रूस है वो जिसकी लाठी उसी के भैंस के मोड में है। तो चाइना नो मूवमेंट कर रहा है। चाइना कह रहा है भाई नो मूवमेंट, अपना फायदा देखो। यूरोप क्या कर रहा है? यूरोप सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पिछलग्गू की तरह काम कर रहा है। पूरा यूरोपियन यूनियन, जो अमेरिका कहता है, अमेरिका ने कहा यहां जाओ, बोले हां साहब जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा ये दे दो, बोले हां साहब जा रहे हैं। इसको भी चलाना होता है डायरेक्टर साहब, गलती से चला लीजिए, इसे चला लीजिए, बढ़ाइए आगे। इंडिया इन सब में एक लौता ऐसा देश है, भारत, हिंदुस्तान, आपका और हमारा भारत, जो कह रहा है तुम्हें जितनी मदद चाहिए मैं करूंगा, तुम्हें जो चाहिए, लेकिन शांति के लिए, शांति के लिए। चलाते रहिए, मैं बोलूंगा जब रुकना, शांति के लिए, लड़ाई के लिए नहीं। जब शांति चाहिए होगी तब बात करना भारत से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे क्वाड की बात हो या किसी और बात की, उन्होंने हर बार कहा कि जब शांति की बात होगी तो भारत सबसे आगे उस वार्ता का अगुवाई करेगा। आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत आप, बहुत देर है। पुतिन किसी की भी सुनने के मूड में नहीं है। जो पहला ग्राफिक था जो मैंने आपको दिखाया था कि ये पुतिन है कि मानते नहीं, ये गलत नहीं है। हां, एक हिंदी का गाना भी था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये असलियत है कि पुतिन है कि मानते नहीं। बढ़ते रहिए डायरेक्टर साहब, रुकिए मत, बढ़ते रहिए। पुतिन को देख ऐसा लगता है उनका मूड एक जैसे होता है ना, गो गेटर वाला हो गया। अलग अलग ग्राफिक चलाते रहिए, गो गेटर वाला मूड हो गया। उन्होंने कहा भाई मैं निकला हूं यूक्रेन को लेके, तो मैं यूक्रेन को लेके वापस आऊंगा। लेकिन क्या 2022 में हिंसा की जगह है? लेकिन दिक्कत यह है कि क्या पुतिन किसी की भी सुनने के मूड में है? क्या पुतिन किसी की भी सुनने के मूड में है? क्या पुतिन किसी की भी सुनने के मूड में नहीं? ये साफ दिख रहा है, पुतिन किसी की भी सुनने के मूड में नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्यूक्लियर बम की धमकी दे दी। किसको धमकी दी? किसको धमकी दी? उन्होंने सीधा अमेरिका और यूरोप के देशों को धमकी दी कि इस बार अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो न्यूक्लियर होगा। उन्होंने कहा, और सिर्फ बोलते नहीं रहे जो बाइडेन की तरह, उनकी सेना ने न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया। न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया। क्या बताता है आपको दर्शकों? क्या बताता है कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं, पुतिन इज डेयर टू एक्ट। वहीं ये कहा जाने लगा कि आखिर कब तक दुनिया ये तमाशा देखती रहेगी? कब तक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, कब तक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सिर्फ इसी तरह से बैठे रहेंगे? इस बार अगर आप देखें तो लगेगा कि रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की है।